क्या विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा जो है सेम होते हैं? क्या विजिट वीज़ा भी शेंगेन वीज़ा होता है? क्या विजिट वीज़ा लेकर भी हम यूरोप की 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं घूम सकते हैं? क्या विजिट वीज़ा में भी अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है टूरिस्ट वीज़ा की तरह ही होता है? क्या डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूं निशा चौहान और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम विजिट वीज़ा के बारे में बात करेंगे कि विजिट वीज़ा जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है इसका। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो विजिट वीज़ा है थोड़ा बहुत टूरिस्ट वीज़ा से मिलता है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो भी टूरिस्ट वीज़ा की तरह ही शॉर्ट वीज़ा में आता है। ये भी वीज़ा जो है 90 डेज़ का ही होता है। सो ये भी शेंगेन वीज़ा होता है और इस वीज़ा को अप्लाई करने के बाद भी आप यूरोप की 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं घूम सकते हैं। जर्मनी की बात कर रही हूँ कि आप विजिट वीज़ा पर इंडिया से जर्मनी कैसे आएँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो विजिट वीज़ा है वो क्या होता है। विजिट वीज़ा में क्या होता है कि अगर आपका कोई क्लोज वन, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका कोई फ्रेंड अगर जर्मनी में किसी भी लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रह रहा है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो जॉब वीज़ा हो, कोई भी लॉन्ग टर्म वीज़ा पे अगर वो है तो आपको वो इंडिया से विजिट वीज़ा पे बुला सकता है। बट हाँ, यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे है तो अगर वो स्टूडेंट जॉब कर रहा है, उसे जो सैलरी आ रही है, इतनी सैलरी आ रही है कि वो आपका खर्चा भी देख सकता है और अपना खर्चा भी उसका चल सकता है, वो पेपर्स लगते हैं तो वो आपको इनवाइट कर सकता है। अगर वो स्टूडेंट जॉब नहीं कर रहा है और उसका जो बैंक बैलेंस है उसमें इतना पैसा है कि वो आपका खर्चा चला सकता है और साथ ही अपना भी, तो वो आपको इनवाइट कर सकता है। और जैसे कि मैंने अपने जो पिछले टूरिस्ट वीज़ा में बताया था, एक दिन का जो एक पर्सन का जो खर्चा होता है अगर आप यूरोप घूमने आते हैं तो 45 से 50 यूरो, यानी कि अगर इंडियन रूपी में देखें तो 4 से 5 हज़ार पर डे का। तो वो इसी के हिसाब से जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं वो इसी के हिसाब से आपका जो बैंक बैलेंस है, जो अकाउंट है, वो इसी के हिसाब से चेक करते हैं कि इतना जो रुपए है पर डे के हिसाब से आप जितने दिन के लिए जा रहे हैं तो उतना पैसा जो है आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर कोई आपको इनवाइट कर रहा है तो उसके पास भी उतना पैसा खुद के लिए होना चाहिए, प्लस जिसको वो इनवाइट कर रहा है जितने दिन के लिए उसके खर्चे के लिए भी उतना पैसा होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पेपर्स जो है लगते हैं। अगर आप जॉब वीज़ा पे हैं तो आपकी जो सैलरी है उतनी होनी चाहिए, उतनी इनफ होनी चाहिए कि किसी को आप इनवाइट कर सकें। जैसे कि मैंने बताया, जनरली इतनी सैलरी यहाँ होती ही होती है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर और होती है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं तो वो जो एरिया या घर या कमरा है वो 12 स्क्वायर मीटर अगर है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन जो एरिया है वो भी मेज़र होता है कि आप 12 स्क्वायर मीटर से एक पर्सन उसका एरिया उतना होना चाहिए, उससे कम नहीं होता है यहाँ। तो आपके लिए उतनी जगह होनी चाहिए। अगर आप उसी जगह पे, मतलब आप एक 12 स्क्वायर छोटे से कमरे में रह रहे हैं और उसी जगह पे किसी दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं तो आप वहाँ पर इनवाइट नहीं कर सकते हैं उस घर में, क्योंकि वो सिर्फ जो एरिया है वो आपके रहने के ही लिए है। आप किसी और को इनवाइट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि अगर आप किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं तो आपका जो घर है थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो पर पर्सन, जैसे कि मैंने बताया कि 12 स्क्वायर मीटर जो है होना चाहिए। तो आप किसी और को इन्वाइट कर रहे हैं तो प्लस ऐड करते जाइए, तो आपका घर जो है 24 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। 24 से 25 स्क्वायर मीटर आपका जो घर है होना चाहिए। और साथ ही अगर किसी बच्चे को इनवाइट कर रहे हैं तो 6 स्क्वायर मीटर। तो आपका बैंक बैलेंस तो होना चाहिए, साथ ही आपका घर भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो विजिट वीज़ा होता है वो टूरिस्ट वीज़ा से कितना सेम होता है, कितना अलग होता है। क्योंकि जब भी हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि हम विजिट वीज़ा जर्मनी के लिए कैसे अप्लाई करें, किसी भी शेंगेन कंट्री के लिए, तो शो करता है वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा और शेंगेन वीज़ा, और कहीं कहीं पे शो करता है विजिट वीज़ा। क्योंकि सारा जो प्रोसेस होता है सेम होता है, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं सेम लगते हैं, एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है सेम ही होता है। बस लास्ट में थोड़ा ऑप्शन होता है कि आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है आपका ट्रिप, या आप खुद ही अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वहाँ पे टिक लगाना होता है। बस इतना फ़र्क होता है। और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जो टूरिस्ट वीज़ा में कुछ देने पड़ते हैं, जैसे कि आपको अपना बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है, वो आपको विजिट वीज़ा में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो आपको इन्वाइट कर रहा है उसके पेपर्स वहाँ पर लगते हैं। तो बस इतना फ़र्क होता है। BFS से ही ये वीज़ा लगता है, BFS में जाके ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। और जितना टाइम टूरिस्ट वीज़ा को लगने में लगता है उतना ही टाइम आई थिंक
ये दोनों वीज़ा जो हैं सेम ही हैं, बस थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं और जो इनवाइट कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये जो विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा होते हैं ये 90 डेज़ के ही होते हैं। 6 महीने का वीज़ा आपको मिलता है और 6 महीने में सिर्फ 90 डेज़, या आप एक साथ 90 डेज़ रुक सकते हैं या फिर आप 6 महीने के अंतराल में बीच बीच में कितने भी दिन आके अपने जो 90 डेज़ हैं 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा में क्या होता है कि सारा A to Z जो आपके ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका ही बैंक बैलेंस देखा जाता है, रुक रहे हैं आपके होटल बुकिंग ID वगैरह, वो सब आपके ही डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। बस इतना फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता है। तो चलिए विजिट वीज़ा के लिए हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेम प्रोसेस करना है जैसे टूरिस्ट वीज़ा के लिए हमने प्रोसेस किया था। मैं उसका जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी उसका लिंक, लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ पर बता दे रही हूँ कि जब भी आप कोई वीज़ा के लिए एप्लीकेशन या अप्लाई करते हैं तो दिमाग में एक चीज़ रखिए कि आप किस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अभी विजिट वीज़ा की बात हो रही है तो दिमाग में रखिए कि आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अलग होती हैं जिनको मेंशन करना होता है। तो चलिए अभी हम विजिट वीज़ा की बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो VFS से अप्लाई कर सकते हैं। VFS सेंटर इंडिया में कहाँ किन किन सिटीज़ में है वो मैं आपको बता दूँ। VFS के सेंटर हैं और यहाँ से आप जर्मनी के लिए जो वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा जो है, अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ आप रहते हैं वहाँ की जो नियर सिटी है, जो नियर जगह जो VFS ऑफिस है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे bfsglobal.com की वेबसाइट पर, मतलब वहाँ पे ऑप्शन आएगा तो आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ से वीज़ा ले रहे हैं। जैसे कि आप इंडिया से वीज़ा ले रहे हैं तो आपको इंडिया डालना है, और आप कहाँ के लिए वीज़ा ले रहे हैं, जैसे कि जर्मनी के लिए, हम जर्मनी के लिए बात कर रहे हैं तो जर्मनी के लिए आप वीज़ा ले रहे हैं तो आप वहाँ पे जर्मनी सेलेक्ट करेंगे। फिर ऑप्शन आएगा क्लिक मी टू द वेबसाइट, तो आप वहां पर क्लिक करेंगे तो वो आपको जर्मनी की जो वीजा वेबसाइट है वहां पर लेके जाएगा। यहाँ पर आप वीजा एप्लीकेशन जो है शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर अ वीजा, बुक एन अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले हम वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो वीजा जो फॉर्म है उसको फिल करेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। तो जब आप अप्लाई फॉर अ वीजा पर क्लिक करते हैं तो वहां पर ऑलमोस्ट 7 स्टेप आ जाते हैं, उन सबको आपको फिल करना है, देखना है और सही सही जो जानकारी है वो देना है। तो सबसे पहले जो आता है आइडेंटिटी फॉर वीजा, आप कौन सा वीजा ले रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म ले रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म पर क्लिक करना है, और जो शॉर्ट टर्म वीजा होता है मैं आपको बता दूं वो 90 डेज का वीजा होता है। तो आप जैसे कि टूरिस्ट वीजा ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म वीजा पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद आता है बिगिन योर एप्लीकेशन, तो उसके बाद आप बिगिन योर एप्लीकेशन पर क्लिक करें और जो अपना एप्लीकेशन है वो पूरा फिल करें। उसमें जो कुछ भी पूछा गया है आप सही सही जो जानकारी है उसमें दे दें। आप अपनी तरफ से नाम, एड्रेस, जो कुछ भी मांगा जाता है आप वो पूरा का पूरा अच्छे से फिल कर ले। लैंग्वेज आप जर्मनी के लिए कर रहे हैं तो अगर आपको जर्मन आती है तो आप जर्मन में भी फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इंग्लिश में फिल करिए। तो थर्ड ऑप्शन आता है बुक इन अपॉइंटमेंट VFS के लिए, तो जो भी आपका नियर सेंटर पड़ता है VFS का वहां पे आप अपॉइंटमेंट अपना बुक करिए। और हाँ, अगर आपको स्लॉट ना मिले, वहां पर कोई स्लॉट आपको जब आप क्लिक करते हो कोई स्लॉट ना दिखे तो डरिएगा मत। ऐसा नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि इतनी भीड़ होती है, इतने सारे फॉर्म्स होते हैं कि उन लोगों के पास जो स्लॉट है, जो अपॉइंटमेंट स्लॉट है उनके पास नहीं होता है। तो अपॉइंटमेंट स्लॉट जो है वो आप चेक करते रहिए, आपको जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट स्लॉट जो है मिल जाएगी। जैसे ही खाली होगा वो उसमें डाल देंगे और आप जो अपॉइंटमेंट है जल्दी से ले लेंगे। फिर ऑप्शन आता है वीजा फीस का, तो वीजा फीस जो है वो 7,200 है। आप चेक कर सकते हैं, वैसे 7,200 है, मैं अपडेटेड ही बता रही हूँ। तो उसमें क्या है कि आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, नहीं तो जब आपकी अपॉइंटमेंट हो उस दिन भी आप वहां पर भी वीजा फीस जो है अपनी वहां पर भी दे सकते हैं। 5वां पॉइंट आता है विजिट अ वीजा एप्लीकेशन सेंटर। वहां पर जब आप सारा प्रोसेस ये कर देते हैं ऊपर, उसके बाद जो है आप वीजा जो BFS है आपके नियर, वहां पर अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है तो वहां पर आपको अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पर जाकर आपको सबमिट करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जब अपॉइंटमेंट मिलती है तो आप BFS ऑफिस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जब आप BFS ऑफिस में जाएंगे तो सबसे पहला जो लेटर है आपके पास होना चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर, क्योंकि उसी लेटर के थ्रू ही आपको एंट्री मिलेगी। अच्छा होगा कि आप प्रिंट आउट जो है अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट आउट लेकर जाएं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो आपने टूरिस्ट वीजा के लिए इंडिया से जर्मनी आने के लिए जो पूरी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन फिल की थी, उस पूरी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आप साथ में वीजा ऑफिस लेके जाइए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना करंट पासपोर्ट जरूर लेके जाइए जो कि 3 या 6 महीने की उसकी वैलिडिटी हो।
और अगर आपके पास कोई आपका पुराना पासपोर्ट भी है वो भी आप सेफर साइड ले जा सकते हैं। पासपोर्ट तो आपको लेके ही जाना है और साथ ही पासपोर्ट में अगर आपके कोई पहले वीजा लगे हुए हैं उसका प्रिंट आउट मतलब उसकी फोटोकॉपी भी निकलवा के लेके जाइए। और साथ ही पासपोर्ट के आगे के 2 पेज और जो पीछे के 2 पेज जहां पर एड्रेस और नाम पता होता है वो उसका भी प्रिंट आउट जो है निकलवा कर लेके जाइए, साथ में वो भी लेते हैं। वो टिकट भी देनी होती है। अब सवाल ये उठता है कि आपका वीजा लगा नहीं है, आपने फ्लाइट टिकट तो की ही नहीं है, क्योंकि आपको अभी आइडिया नहीं है कि आप 90 डेज में कितना दिन रुक रहे हैं, कितना दिन नहीं रुक रहे हैं, वीजा कब लगेगा, इसलिए आपने टिकट जो है वो बुक नहीं की है। तो डरने वाली बात नहीं है। जब भी आप BFS ऑफिस में जाते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, पर एक कैफे होता है और वो वहाँ के लोग भी आपको जानकारी दे देते हैं और कैफे होता है, तो वहाँ से भी आप PNR कंफर्म जो टिकट है उसकी कॉपी जो है आप ले सकते हैं और वहाँ पे जमा कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। ये इजीली ऑनलाइन भी बन जाता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन साइट दे दूंगी जहाँ से आप ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस है ले सकते हैं। ये आराम से 900 से 1000 रुपए में आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ इसमें 30,000 यूरो तक का कवर होना चाहिए इंश्योरेंस। फिर आता है एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए जो कि आधार कार्ड में होता है, आप आधार कार्ड की कॉपी लेके जाइए। और फिर आता है सोशल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लेके जाइए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाइए, एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है वो भी अपनी 10th और 12th की मार्कशीट जरूर लेके जाइए, और आपकी जो आखिरी डिग्री है वो भी लेके जाइए, उसकी भी कॉपी लेके जाइए सेफर साइड। और हाँ 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाइए जिसमें 70-80 आपका जो फेस हो कवर हो, उसको बायोमेट्रिक फोटो भी बोलते हैं। वो आप किसी भी शॉप पे जाएंगे वो आप उससे बोलिए कि आपको पासपोर्ट साइज वीजा के लिए फोटो चाहिए जिसमें 70-80 कवर होता है, तो वो आपको बायोमेट्रिक फोटो लेके दे देंगे। तो 2 फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी ही। अगर आप कहीं जॉब करते हैं किसी कंपनी में तो आपके पास लीव लेटर भी होना चाहिए कि आपको उस कंपनी से कब तक छुट्टी दी गई है, और उनको पता होना चाहिए कि आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, तो वो लीव एप्लीकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। तो वो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो। फिर आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देते हैं। और साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको अपने कॉलेज और अपनी यूनिवर्सिटी से ये सर्टिफिकेट लेना होता है। अगर आप जॉब भी नहीं करते हैं, स्टूडेंट भी नहीं है, तो फिर इस डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो वीडियो था मैंने पिछले वीकेंड ही बनाया था कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जर्मनी जो है कैसे आ सकते हैं। तो मैंने सारा जो ऑनलाइन कंप्लीट प्रोसेस था मैंने आपको सारा बताया था। तो यहाँ पर ये जो क्लिप है मैंने इसलिए लगाई है कि आप विजिट वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो वो प्रोसेस भी सेम ही होता है, BFS ऑफिस ही जाना होता है, डॉक्यूमेंट सेम लगते हैं। तो वो जो क्लिप है मैंने आपको दिखा दी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि अब विजिट वीज़ा में क्या आपको ऐड करना है यहाँ पर। तो विजिट वीज़ा में क्या है कि आपको यहाँ पर अपने बैंक पेपर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सैलरी स्लिप दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आपके अकाउंट में कितना पैसा है क्या नहीं है आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ट्रिप है कोई और स्पॉन्सर कर रहा है, आपको कोई और इन्वाइट कर रहा है, तो आपको ये पेपर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने की ज़रूरत है, और साथ ही आप कहाँ रुक रहे हैं, होटल एकोमोडेशन वगैरह के जो ID प्रूफ्स है वो भी यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको जितने डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत थी वो मैंने आपको बता दी। जो टूरिस्ट वीज़ा में लगे थे वही डॉक्यूमेंट्स, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वो मैंने कट कर दिया, जो लगने थे वो मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखा दी है। अब चलिए मैं बताती हूँ कि अब जो है कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको और लगाने हैं। हाँ, कवर लेटर जो है आपको यहाँ पर भी देना है, और कवर लेटर में आपको सब कुछ मेंशन करना है कि आपको कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, आपका कौन लगता है, कौन ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो, अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, आपके क्या प्लान्स हैं, आप जो भी प्लान से लिखने हैं, साथ ही आप वैक्सीनेटेड हो वो भी लिखना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने लगा रहे हो और जो आपका ट्रिप है जो आपको इनवाइट कर रहा है उसके जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो वो भी, और उसका एड्रेस वगैरह अपना एड्रेस सब कुछ मेंशन करना है कवर लेटर में, और नीचे अपना कॉन्टैक्ट डाल देना। अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स की नीड हो तो वो आपसे पूछ ले। तो इस तरीके का पूरा कवर लेटर जो है आपको लिखना है। बात करते हैं कि जो आपको इन्वाइट कर रहा है, क्योंकि उसका रोल बहुत बड़ा है, वो आपको इन्वाइट कर रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर आपको लेके जाने हैं। मैं बता देती हूँ कि उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि जो आपको इन्वाइट कर रहा है जर्मनी में लंबे समय से रह रहा है तो उसको पता ही होगा ऑलरेडी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि सबसे पहले उसकी पासपोर्ट कॉपी लगेगी, जो भी एड्रेस प्रूफ है और जो वीज़ा प्रूफ है उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको लेके जाना है। वो आपको मेल के थ्रू भेज देंगे, तो आपको उसकी कॉपी जो प्रिंट आउट है निकलवा के लेके जाना। साइन कॉपी वो आपको भेजेंगे, तो साइन कॉपी आपको लेके जानी है BFS ऑफिस। इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक लेटर आता है, इन्विटेशन लेटर। जो आपको इन्वाइट कर रहा है वो आपको एक इन्विटेशन लेटर जो है अच्छे से लिख के देगा, उसमें उसको सब कुछ मेंशन करना होता है कि क्या क्या
डॉक्यूमेंट्स वो लगा रहा है, वो जर्मनी में कहाँ रहता है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और वो आपको क्यों इनवाइट कर रहा है, क्या उसके भी हॉलीडेज़ हैं, वो आपके साथ क्या क्या उसके प्लान्स हैं, वो कहाँ रह रहा है, आपको कहाँ पे वो इनवाइट कर रहा है, आप रहना है वो घर कितना बड़ा है और आपका जो बैंक बैलेंस है कितना है, आप क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं और वो आपके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, आप क्यों बुला रहे हैं, कितने दिन के लिए आप बुला रहे हैं, से कब तक का ट्रिप है। तो ये सब कुछ आपको जो आपके प्लान्स होते हैं उस इनविटेशन लेटर में भी मेंशन करना होगा। पासपोर्ट कॉपी, इनविटेशन लेटर और उसके बाद आता है कि वो जिस घर में रह रहा है, अगर उसका खुद का घर है या फिर वो रेंट का घर है, तो उसके जो पेपर है जिसमें एरिया मेंशन होता है वो उस पेपर की कॉपी भी लगती है, वो भी प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। साथ ही अगर वो जॉब कर रहा है तो 3 महीने की जो सैलरी स्लिप है उसकी प्रिंट आउट लेके जाना है। अगर जॉब नहीं है, बैंक के जो पेपर हैं वो लेके जाने हैं। जर्मनी का जो ID प्रूफ होता है वो लेके जाना है। मेडिकल इंश्योरेंस, जर्मनी का जो उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस है उसकी कॉपी लेके जानी है। तो भी आपको इन्वाइट कर रहा है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ID प्रूफ है, वो सारे ही आपको एक तरीके से उसका जो प्रिंट आउट है, साइंड कॉपी प्रिंट आउट है, साइंड होना चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेके जाने हैं। चाहे वो घर के पेपर हो, चाहे वो जॉब के पेपर हो, चाहे वो बैंक के पेपर हो, चाहे वो ID प्रूफ हो, सब कुछ लेके जाना है। और सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स जो हैं आपको, साइन पेपर जो है आपको VFS ऑफिस उसके भी लेके जाने हैं। ये सारे पेपर आपको वो मेल के थ्रू भेज सकते हैं, आपको पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ये सारे पेपर मेल के थ्रू भेजे थे साइन किए हुए, तो मैंने वो सारे प्रिंट आउट निकलवा के मैं वहाँ पर साथ में ले गई थी। कि आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट भी ले जाना है। और साथ ही जो आपको इन्वाइट कर रहा है उसका अगर आधार कार्ड है, इंडिया की भी कोई ID है जैसे आधार कार्ड है, तो उसकी कॉपी भी सेफर साइड लेके जाइएगा। आई होप आपको विजिट वीज़ा के बारे में पता चल गया होगा, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट होता है। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और आप और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही शेयर एंड लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।